हमारे भाइयों को, हमारी बेटी बहनों को पढ़ाई और दवाई के लिए बाहर नहीं जाना होगा। तो देखिए, कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है और ज्योति सिंह ने बखूबी वो इंतज़ार किया है वो फल पाने के लिए। पावर स्टार पवन सिंह के लिए ज्योति सिंह ने हर एक वो काम किया है जो कि एक पत्नी को एक पति के इंतज़ार में करना चाहिए था। ज्योति सिंह पवन सिंह का कई सालों से इंतज़ार कर रही थी और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि पवन सिंह उनका प्रचार करने नहीं आएंगे। शायद वही उम्मीद है कि आज काम आ रहा है। पावर स्टार पवन सिंह फाइनली ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार में पहुंच चुके हैं और पहुंचते ही ज्योति सिंह के लिए ऐलान किए हैं कि अब जो चीज़ चल रहा था हम दोनों के बीच में वो चीज़ें नहीं चलेगी, क्योंकि ज्योति सिंह ने साबित किया है कि सच में ज्योति सिंह के दिल में मेरे लिए कितना ज़्यादा प्रेम है। और ज्योति सिंह के लिए काराकाट के लोगों से अपील किए हैं कि आप मेरी पत्नी को जिता दीजिए। जो पत्नी मुझे छोड़ने के बाद से नहीं छोड़ी वो आप सब जिताएंगे तो आप सबको कैसे छोड़ देगी। आप सबके लिए दिन रात खड़ा रहेगी काराकाट में। यहाँ तक जब मैं चुनाव हार गया था काराकाट से, उसके बाद से भी ये क्षेत्र में बनी हुई है और केवल अपने लिए नहीं है, इस क्षेत्र में मेरे लिए भी है, ताकि आप लोगों को समझे, आप लोगों के बारे में जाने और मुझे बताए कि यहाँ के लोगों की क्या ज़रूरत है और वो क्या डिमांड चाहते हैं आपसे। इसलिए इस क्षेत्र में वो बनी हुई है ताकि मुझे आपका सेवा करने में आसानी हो जाए और मैं जब चुनाव लड़ने आऊँ इस क्षेत्र से सांसद का, तो मुझे आप सबके बारे में जानने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसलिए ज्योति सिंह इस क्षेत्र में है और वो चाहती थी कि वहाँ की सांसद बने ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए कि इस क्षेत्र में और भी बढ़िया से मैं प्रचार कर पाऊँ। तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने के पीछे भी मेरा ही फ़ायदा था, इसलिए ज्योति सिंह ने मेरे लिए चुनाव लड़ा है। और मैं इस चुनाव प्रचार में ना आता तो ये केवल ज्योति सिंह के लिए नाइंसाफ़ी नहीं होता, मैं खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता। इसलिए मैं ज्योति सिंह का प्रचार करने आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे और अपने क्षेत्र से विजयी बनाएंगे। मैं चाहूँगा पवन सिंह का पूरा बयान सुनिए जिसमें ज्योति सिंह के लिए काराकाट के लोगों से वोट मांगे हैं, उसके बाद की बातें करेंगे सीधे लास्ट में आपसे हम। बस आप अपना आशीर्वाद इस बेटे को और इस भाई को दीजिए। तनी एक बार भैया ने तालियां लगा तनी सुनाइए दे। मांगत आशीष जियो, क्या बात है। गलिए गलिए बाटे, अरे बाबा झोली ले ले खलिए बाटे हो। वाह वाह, और साइड साइड हमके जाए दे बजे तब ना हम और जाए। हाँ, थोड़ा थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग। भैया देखिए कैसे आशीष गलिए गलिए बाटे, झोली ले ले खलिए बाटे हो। वोट दे के भाई हो जिताई दिया, क्या बात है। तो हर भाई निर्दलीय बाटे हो। वोट दे के माई हो जिताई दिया, तो हर बेटा निर्दलीय बाटे हो। भैया मुझे जब ऑफर मिला मैंने सोचा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, हमार माई बहन भी सुनी हजार। मुझे जो ऑफर मिला मैंने उस पर 2 दिन सोचा, सोचने के बाद मैंने हामी भरा, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना था। दिल्ली में जब हम बैठे थे तो हमसे इंटरव्यू लिया गया, मैंने बोला चुनाव लड़ूंगा ये तय है, किस जगह से लड़ूंगा किस पार्टी से लड़ूंगा ये तय नहीं है, बट चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो भैया हो, मैं अपने जौने ऑफर के हम कहानी हमारे गाना के मुद्दा बना दिले सर। अब बताइए ये गाना कोई मुद्दा होता है? हाँ, किसी भी स्थान पे गाना आदमी गाया है
गा देता है और गाएगा भी। क्या बात है। अब बंगाल पर कौन जना गाना नहीं खड़खौले, केहू गाना सुनाई दे, पवनवा के लह गए। वाह, ये कहाँ का न्याय है। तो भैया मैं अपने जीवन में कोई काम ऐसा नहीं करता हूँ जिसमें विघ्न हो, जिसमें कला हो। मैं जितना इज्जत से सम्मान पाया था उतना ही सम्मान से मेरे वापस कर दिया। इसके बाद मैं अपने दोस्तों से पूछा कि भाई चुनाव तो मैं लड़ूंगा, लेकिन अब अपने मिट्टी पर ही लड़ूंगा। मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। तो मेरे भाइयों ने कहा कि भाई तुम काराकाट से चुनाव लड़ो। मैंने पूछा कहे भाई, तो काराकाट ही शाहबाद में एक ऐसा लोकसभा है जहां कोई विकास का काम ही नहीं हुआ है। मैंने बोला रुक जा, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। मैंने बोला काराकाट से ही अब पवन चुनाव लड़ेगा। मुझे मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरा लड़ाई किसी से नहीं है। मेरा लड़ाई सिर्फ और सिर्फ काराकाट के विकास को लेके है। इस मां के मंदिर में हम जितने भोजपुरिया समाज खड़े हैं, बैठे हैं। अरे भैया थोड़ा सा पीछे जा रहा चाचा। ये भी हमारे गार्जियन वाली, भैया वाली, चाचा वाली। मोड़ी ना कटना चाहिए। और सामने हमारा नौजवान भाई उम्मीद करता हूं कि आप पवन सिंह का पूरा बयान सुन लिए होंगे जो ज्योति सिंह के लिए वो बोले हैं। अब देखना ये होगा कि पावर स्टार पवन सिंह क्या अपनी बातों का पालन करते हैं, क्या वो ज्योति सिंह से जो तलाक वाला मामला चला रहे हैं उस चीज़ को खारिज करके ज्योति सिंह को फिर से एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि इन बीते कुछ सालों में ज्योति सिंह ने दिखाया है कि सच में वो अपने पति के लिए कितना ज़्यादा ईमानदार है, कितना ज़्यादा निष्ठावान है। वो अपने पति के फ़ोटो से व्रत तोड़ रही थी करवा चौथ का, अपने पति का फ़ोटो लेकर के गंगा स्नान कर रही थी। वो दिखा रही थी कि भाई मैं पवन सिंह के लिए ही हूँ। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह ने मुझे छोड़ दिया है तो मैं पवन सिंह को छोड़ दी हूँ। पवन सिंह के लिए ज्योति सिंह उम्मीद लगा के बैठी थी कि अगर मैं पवन सिंह के लिए सच्ची हूँ, मेरा प्रेम सच्चा है, तो पवन सिंह आज नहीं तो कल आएंगे। और पवन सिंह ने वही किया। पवन सिंह को आना ही पड़ा, अपने पत्नी के प्रेम के आगे झुकना ही पड़ा और उनका प्रचार करना ही पड़ा। अब देखना यही होगा कि क्या पवन सिंह के सपोर्ट के बाद से ज्योति सिंह का जो चुनावी सफ़र है वो आसान हो जाएगा या फिर ज्योति सिंह को स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि ज्योति सिंह 5 सालों से स्ट्रगल कर रही थी और उनको उम्मीद भी था कि वो काराकाट से चुनाव जीत जाएंगी। फिर भी एक उम्मीद होता है ना कि मेरा पति इतना बड़ा सुपरस्टार है, मेरे प्रचार में आ जाता तो मेरा सफ़र आसान हो जाता। तो कहीं ना कहीं सफ़र आसान ही होगा, क्योंकि ज्योति सिंह ने काराकाट के लोगों के साथ हरदम खड़ा रही है और जितना हो सकता है उतना कुछ की भी है। अब देखना यही होगा कि भाई काराकाट के लोग क्या चाहते हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह मिल करके तो अपना काम कर दिए हैं, अब नहीं चुनेंगे तो हो सकता है इसमें काराकाट के लोगों का ही नुकसान हो। क्योंकि जो लड़की चुनाव नहीं जीती है उसके बाद से भी आप सबके बीच में मौजूद है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी हिम्मत वाली लड़की है। यहाँ तो चुनाव जीतने के बाद से नेता का शक्ल नहीं दिखता है और वो हारने के बाद से आप सबके बीच 5 साल रही है, तो जीतने के बाद भी आपके साथ ही रहेगी, क्योंकि उसके बाद से तो उसके पास पावर होगा ना, आपके लिए कुछ कर सकती है। तो इसलिए आप उसको चुनाव जिताइए और अपने क्षेत्र का विकास कराइए। आपको यह खबर कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।